सुल्तान अब्दुल हमीद खान खिलाफत उस्मानिया का सबसे ताकतवर और आखिरी बाइख्तियार बादशाह, जिनकी जिंदगी शैतानी ताकतों के खिलाफ लड़ते लड़ते गुजरी, लेकिन अल्लाह की मदद से उनके पास अकल की वो चाबियां थी जिनको इस्तेमाल करके वो हर मुहाज पर दुश्मनों को शिकस्त देते रहे। खिलाफत उस्मानिया ने इतने दुश्मन अपने पूरे दौर में नहीं देखे जितने एक सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में मौजूद थे, लेकिन अल्लाह की ताकत जिनके पास हो उन्हें कोई हरा नहीं सकता। और ऐसा हुआ भी कि सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बाइख्तियार बादशाह सुल्तान अब्दुल हमीद अपनी आखिरी सांसों तक दुश्मनों को हराता रहा। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद कुछ पुरस्कार वाकयात ऐसे भी हैं जो उनके दौरे हुकूमत में उनके साथ पेश आए। उन तमाम बातों का जिक्र एक किताब में मौजूद है जिसका नाम है द अननोन सीक्रेट्स ऑफ कॉन्फिडेंट अब्दुल हमीद खान। इस किताब में मौजूद वाकयात शायद उस्मानी तारीख के सबसे अहम और दिलचस्प वाकयात हैं जिनका जिक्र आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। पुरस्कार मुझे बताइए कमेंट्स में क्या होता है। देखिए अलग अलग फुटेजेस हमको दिखाई जा रही हैं। ताजमहल, रहस्यमयी इस्तांबुल दुनिया की तारीख के अहम शहरों में से एक शहर, जहां आज भी ऐसे राज जमीन के नीचे दरियाफ्त होने के मुंतजिर हैं, जिनमें एक ऐसा राज भी सामने आया जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मेडूसा के बारे में आप जानते होंगे, जो एक देवमालाई किरदार का नाम है। मेडूसा कदीम यूनान के अफसानों की एक गैर मामूली शख्सियत में से एक है। अच्छा। वो अपने सांप जैसे बालों और उसकी निगाहों से मशहूर थी और कोई आदमजाद उसको कत्ल नहीं कर सकता था, इसलिए कि जैसे ही उसके चेहरे पर नजर पड़ती थी आदमी पत्थर का हो जाता था। इस किरदार को एक अफसानवी किरदार माना जाता है जिसकी सच्चाई का इल्म किसी को भी नहीं, लेकिन जहां अल्लाह ने ऐसी ऐसी मखलूकात तख्लीक फरमाई है जिनमें से बेशतर आज तक इंसानी इल्म से बालातर है, तो ऐसे में कई मखलूकात पर कई लोग यकीन ही नहीं करते, जैसे जिन्नात जिनकी मौजूदगी को लोगों की एक बड़ी तादाद नहीं मानती। इसके अलावा आधा सांप और आधी औरत के जिस्म वाला एक अफसानवी किरदार शाह मारान का भी है। सुनने में ये एक किस्से कहानियों वाली बात लगती है, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इस किरदार को देखे जाने की गवाहियां सामने आती हैं, जिनमें लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से ये मखलूक देखी है। अब इन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, लेकिन खिलाफत उस्मानिया के दौर में ऐसे कुछ वाकयात सामने आए जिनमें ऐसी कुछ मखलूक की मौजूदगी के दावे मौजूद है। इस बारे में तफसील से जानने के लिए हमें साल 1456 में जाना होगा। ये बात है 1456 की, जब इटली से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोगों ने उस वक्त के सुल्तान मोहम्मद फातेह से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। उस मुलाकात के लिए उन्होंने वहां मौजूद सफीरों को कीमती तोहफे भी दिए ताकि सुल्तान से उनकी मुलाकात करवाई जा सके, लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातेह ने उनके बेहद इसरार के बावजूद उनसे मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन सुल्तान के इनकार के बावजूद जब वो लोग फिर भी सुल्तान से मिलने पर बज़िद थे, तो सुल्तान ने अपने वजीर आजम को उनसे मुलाकात करने भेजा, और इस तरह वो लोग सुल्तान से डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट मुलाकात करने में कामयाब हो गए। उस मुलाकात के पीछे कहानी इंतहाई दिलचस्प है। वो लोग इस्तांबुल में मौजूद ज़ेरे जमीन कदीम तालाब के एक सिलसिले, जिन्हें बेसिलिका सिस्टन कहा जाता है, वहां जाना चाहते थे, और उनके ख्याल में वहां कदीम जमाने से मौजूद खजाने हैं, लेकिन उस वक्त वहां हुकूमत उस्मानियों की थी और सुल्तान मोहम्मद फातेह की इजाजत के बगैर वो उन खजानों तक नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए उन लोगों ने वजीर आजम के जरिए सुल्तान मोहम्मद फातेह को एक बार फिर पैगाम भिजवाया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह, जो सियासत के मैदान के माहिर थे, उन्होंने उनसे मुलाकात करने की हामी भर ली, और उस मुलाकात में उन्होंने सुल्तान से कहा कि बेसिलिका सिस्टन में बेशुमार खजाने मौजूद हैं जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है। उन्होंने सुल्तान से कहा कि हमें उन तमाम खजानों से कोई सरोकार नहीं,
लेकिन वहां एक ऐसी पत्थर की कब्र भी मौजूद है जो वहां मौजूद तमाम खजानों से ज्यादा कीमती है और जो इस वक्त आपके कब्जे में है। अब वो कब्र किसकी थी और वो इटालियन उस कब्र को तमाम खजानों से कीमती क्यों करार दे रहे थे? तो इसका जवाब है कि वो कब्र लेजेंडरी मेडूसा की थी। अच्छा। उनका मानना था कि मेडूसा हकीकत में थी, जिसके जिस्म को मम्मी की शक्ल में यहां महफूज रखा गया था। उन्होंने सुल्तान मोहम्मद फातेह को मेडूसा की उस लाश के बदले बहुत कुछ देने की ऑफर की, जिसका तस्करा उस किताब में मौजूद है जिसका जिक्र हमने पहले किया था। सुल्तान मोहम्मद फातेह से मिलने वाले उन लोगों के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो कोई बुत परस्त तंजीम से ताल्लुक रखते थे। अच्छा। सुल्तान ने उनकी तमाम ऑफर्स को टुकरा दिया और ज़ेरे जमीन उन तालाबों की सिक्योरिटी को मजीद सख्त बना दिया ताकि कोई भी वहां तक पहुंच नहीं पाए, और साथ साथ उस पत्थर से बने कब्र को भी वहां से किसी दूसरे मुकाम मुंतकिल कर दिया। और उन तमाम बातों को उन्होंने बेहद खुफिया रखा, यहां तक कि सालों बाद उसका इल्म सुल्तान अब्दुल हमीद को हुआ। सुल्तान अब्दुल हमीद, जिनके बारे में मशहूर था कि उन्हें पुरस्कार और दिलचस्प कहानियों का शौक था, और यही वजह थी कि वो मशहूर जमाना शेरलॉक होम्स के नावलों को शौक से पढ़ते थे, और उनके तमाम नावलों को उन्होंने तर्किश जुबान में तर्जुमा करके अपनी लाइब्रेरी में रखी थी। वो लोग जो पहले सुल्तान मोहम्मद फातेह के पास मेडूसा की उस लाश को लेने के लिए आए थे, उन्हीं लोगों की तंजीम ने एक बार फिर सुल्तान अब्दुल हमीद से इस बारे में राब्ता किया, जिनसे बात करके सुल्तान फौरन समझ गए कि ये लोग मशहूर शैतानी तंजीम फ्री मैसन के लोग हैं। पहले की तरह इस बार भी सुल्तान ने उन्हें इजाजत नहीं दी, लेकिन उन तक मौसूल होने वाली मालूमात की रोशनी में सुल्तान ने खुद उस मामले की तह तक पहुंचने का इरादा किया। इसलिए सुल्तान ने अपने सबसे काबिल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को मुंतखब किया, और उस किताब के मुसन्निफ ने लिखा कि सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने उस पत्थर की कब्र को खोल कर देखा था, और जब उसे खोल कर देखा गया तो वहां मौजूद हर इंसान हैरत ज़दा रह गया। उन्होंने देखा कि उस कब्र में एक सांप की शक्ल वाली मखलूक को मम्मी की सूरत में रखा गया था। अच्छा। और जिसका ज्यादा हिस्सा सड़ चुका था। सुल्तान अब्दुल हमीद ने वहां मौजूद लोगों को हुक्म दिया कि इस बात को इंतहाई खुफिया रखा जाए, क्योंकि अगर ये बात लोगों तक पहुंच गई तो उनके दरमियान इस हवाले से मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन सुल्तान के अलावा फ्री मैसन्स भी ये बात जानते थे, जो हर मुमकिना कोशिश में थे कि उस लाश को किसी तरह से हासिल किया जा सके। इसलिए जब सुल्तान अब्दुल हमीद को ऐसा लगा कि ये लोग इस राज को फाश करने वाले हैं, तो सुल्तान ने एक तरकीब लड़ाई और उस पत्थर की कब्र को लोगों और प्रेस के सामने रखी, लेकिन उसे खोलने से इनकार करते हुए कहा कि अगर इसे खोला गया तो इस पर रोशनी पड़ने से इसके अंदर मौजूद चीज खत्म हो जाएगी, और हम नहीं चाहते कि ऐसे तारीखी विरसे को जाया होने दें। वहां मौजूद सहाफियों ने उस कब्र की तस्वीर ली और वो मामला वहीं खत्म हो गया। आज ये पत्थर की कब्र तुर्की के मशहूर तारीखी मस्जिद मुला फनारी ईसा के मकबरे के करीब मौजूद है, लेकिन आज ये अंदर से खाली है। कुछ लोगों का मानना है कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने उस कब्र में मौजूद मेडूसा की लाश को निकालकर किसी और जगह रखी थी, जिसका इल्म किसी को भी नहीं, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि उसकी लाश को उसी तंजीम यानी फ्री मैसन अपने साथ निकाल कर ले गए थे। और यही वजह है कि आज शैतानी तंजीमों की बुनियाद रखने वाले शहर वेटिकन की इमारतों को हम देखते हैं तो वहां मौजूद पोप की इमारत के अंदर मीटिंग रूम में सांप की शक्ल बनी वाज़े नजर आती है। तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि एक सांप इंसान की शक्ल में खुद को तब्दील कर सकता हो? इस बारे में अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन आज दुनिया पर जिन लोगों का कंट्रोल है वो लोग भी आज सांप बने हुए हैं, जिनका काम लोगों को धोखे में रखकर अपना शैतानी मिशन मुकम्मल करना है। Exactly. यानी ये लोग भी आधे सांप और आधे धोखे की शक्ल में मौजूद हैं।